हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे। आज मैं आपको अपने चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे गौतम बुद्ध के माध्यम से जो लोग ज्यादा सोचते हैं इसके ऊपर कहानी के माध्यम से आपको प्रेरित करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। जमाना कहता है कि प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध एक बहुत ही बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा बहुत अधिक सोचता था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना विचार करता कि उसे कोई निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था। वह हर समय चिंतित और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव में आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे इस समस्या का समाधान दे सके। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं हमेशा बहुत अधिक सोचता हूँ। छोटी छोटी बातों पर भी मेरा मन विचारों में डूब जाता है और मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और अनिरुद्ध से कहा, कल सुबह तुम नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह अनिरुद्ध नदी के किनारे पहुंचा जहां बुद्ध पहले से ही बैठे थे। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया और फिर एक छोटी कटोरी में पानी भरकर उसके सामने रख दी। बुद्ध ने कटोरी में एक छोटा सा पत्थर डाला और पूछा, अनिरुद्ध, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, मैं देख रहा हूं कि पत्थर कटोरी के पानी में डूब गया है और पानी में हलचल हो गई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कुछ समय प्रतीक्षा करो और फिर मुझे बताना कि क्या होता है। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया और कटोरी के तल में पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, अब पानी पूरी तरह से शांत है और मैं कटोरी के तल में पत्थर को साफ देख सकता हूं। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारा मन भी इस कटोरी के पानी की तरह है। जब तुम बहुत अधिक सोचते हो और चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, जैसे कि इस पानी में पत्थर डालने पर हुआ। लेकिन जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो, धैर्य और ध्यान से काम लेते हो, तो तुम्हारा मन भी इस शांत पानी की तरह साफ हो जाता है और तुम स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकते हो। बुद्ध की इस बात ने अनिरुद्ध को गहरा प्रभाव डाला। उसने समझ लिया कि अत्यधिक सोचने से केवल उलझन और चिंता बढ़ती है, जबकि धैर्य और ध्यान से मन को शांत रखा जा सकता है। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी समस्या दूर होने लगी। इस प्रकार अनिरुद्ध ने यह सीख लिया कि अधिक सोचने की बजाय मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची समझ और शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल अनिरुद्ध के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से और भी कई लोगों को लाभ पहुंचाया। अनिरुद्ध ने गौतम बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और ध्यान और साधना का अभ्यास करने लगा। उसने देखा कि जब वह अपने विचारों को नियंत्रित करता है और उन्हें शांत करता है तो उसका मन अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अनिरुद्ध की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। कुछ समय बाद अनिरुद्ध ने सोचा कि ध्यान और साधना के माध्यम से उसने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन वास्तविक जीवन में इन शिक्षाओं का परीक्षण करना आवश्यक है। उसने बुद्ध से अनुमति ली और फिर अपने गांव लौट आया। गांव में आते ही उसने देखा कि लोग अभी भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं और अत्यधिक सोच से परेशान हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अनिरुद्ध ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपनी सीखी हुई बातों को लोगों के साथ साझा करने का। मेले में उसने एक छोटे से मंच पर चढ़कर लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अत्यधिक सोच के कारण अपनी शांति खो दी थी और गौतम बुद्ध की शिक्षा ने कैसे उसे सिखाया कि मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जा सकता है। लोगों ने अनिरुद्ध की कहानी बड़े ध्यान से सुनी और उससे प्रेरित हुए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो हमेशा संदेह में रहता था ने पूछा, अनिरुद्ध, तुम कहते हो कि ध्यान और साधना से मन शांत हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में समस्याएं तो बनी रहती हैं। उनका समाधान कैसे होगा?
अनिरुद्ध मुस्कुराया और कहा, भाई, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तब हम समस्याओं को स्पष्टता से देख सकते हैं और उनके समाधान के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। यदि हमारा मन अशांत होगा तो हम समस्याओं को और जटिल बना देंगे। जैसे शांत पानी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन से हम सही रास्ता देख सकते हैं। फिर अनिरुद्ध ने एक छोटे से प्रयोग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसने एक कांच का जार लिया, उसमें पानी भरा और उसमें मिट्टी डालकर हिला दिया। पानी तुरंत गंदला हो गया। फिर उसने जार को एक जगह स्थिर रख दिया और कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। अनिरुद्ध ने कहा, यह वही है जो ध्यान और साधना हमारे मन के लिए करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों की गंदगी धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमारा मन साफ और स्पष्ट हो जाता है। तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। इस उदाहरण ने लोगों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। वे समझ गए कि अत्यधिक सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मन को शांत और स्थिर रखना ही सही मार्ग है। अनिरुद्ध की कहानी ने गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाया। लोग ध्यान और साधना करने लगे और धीरे धीरे उनकी समस्याएं सुलझने लगी। अनिरुद्ध ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था, दूसरों को शांति और स्थिरता का मार्ग दिखाना। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उसे और उसके गांव को एक नई दिशा दी थी, जहां सबने मन की शांति और संतुलन का महत्व समझा। इस प्रकार अनिरुद्ध की कहानी न केवल अत्यधिक सोच से मुक्त होने की शिक्षा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि शांति और स्पष्टता के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।